नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर केबीसी 2024 के संबंध में। देखिए दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कल से यानी कि आज 29 से जो हमारी IVR कॉल्स हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। और जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ है, आज से IVR कॉल स्टार्ट हो चुकी हैं। हम आपके लिए IVR की रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं, जिससे जब आपके पास कॉल आए तो आपको प्रॉब्लम ना आए कि हमें IVR कॉल को कैसे रिसीव करना है और किस तरह से उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए सुनते हैं जल्दी से IVR कॉल को। स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा कि हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है। और हमें बहुत ध्यान से जो ऑप्शन दिया है, जैसे 1 और 2 दिया है, हिंदी के लिए 1 और इंग्लिश के लिए 2, तो हमें हिंदी के लिए 1 या इंग्लिश के लिए 2 ही दबाना है। अगर हमने 3 या 4 दबाया तो वो इनवैलिड एंट्री करके उसे कट भी कर सकती है IVR कॉल। ठीक है, और IVR कॉल एक बार कट हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने मान लीजिए अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, देन आपसे ही पूछेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको जो ऑप्शन सही लगेगा 1 और 2 उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों मैं बता दूं, देखिए आप उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको इसमें हाँ यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही चूज़ करना है। ठीक है, दूसरा नहीं दबाना। दूसरे के दबाते ही जैसे आपने 2 क्लिक किया, अगर गलती से भी 2 क्लिक हो गया तो अपने आप IVR कॉल कट जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आयु टाइप होनी है वो कंप्लीट साल में होनी है। ठीक है, उसमें महीने दिन घंटे कुछ नहीं आएगा। यानी कि अगर जिस दिन आपको कॉल आया या 26 अप्रैल तक अगर आप 28 वर्ष के हैं, 28 ईयर्स आपकी एज है, तो आपको 28 या आपकी 28 ईयर्स 6 मंथ है, तो आपको केवल 28 ईयर्स ही उसमें डालना है। ओके, 28 ईयर्स 6 मंथ नहीं डालना, ओनली 28 ईयर्स। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए, यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं, पंजाब, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको कहाँ आप रहते हैं सारे उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनसे रिलेटेड चुन लेना है। ठीक है, जो वो कहेगा 1 2 3 4 आप जहाँ भी रहते हैं उसको चुन लीजिएगा। ठीक है, और इससे हमें एक बात और पता चलती है कि इस बार उम्मीद है कि जो ऑडिशन है वो पूरे देश में सब जगह पर होंगे। उम्मीद है, अभी ये बात पक्की नहीं है। ठीक है, जैसी पक्की होगी मैं आपको आगे बता दूंगा। यदि नहीं, इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा? इसके बाद आपको ये चुनना होगा कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर ये हैं तो 1 दबाइए और नहीं है तो 2 दबाइए। ओके, वर्णन करती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप चुनकर उसको नंबर को आप दबा सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे। आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पहले ऑडिशन देकर आ चुके हैं तो वो लोग इसमें नहीं करेंगे, और जो लोग नहीं गए वो भी नहीं ही करेंगे। किसी को भी इसमें हाँ नहीं करना है। केवल वही लोग इसमें हाँ करेंगे जो लोग पहले हॉट सीट तक, यानी कि ट्रिपल एफ खेल कर हॉट सीट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि हम इसमें मतलब जो कॉल है हमारी है, इसमें हम जवाब जो देंगे वो कैसे देना। तो देखिए, जो ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे उसी में आपको जवाब देना है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, अब देखिए, यहाँ आपसे जीके के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड उन दोनों का आपको जवाब देना होगा। लास्ट ईयर तक ये 3 क्वेश्चन थे, पर इस साल से 2 क्वेश्चन हो गए हैं, जिनका टर्म्स एंड कंडीशन में भी जिक्र कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन कौन से हैं, उनके जवाब क्या हैं। शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं, कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं, माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं, कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसका उत्तर है स्वदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 स्वदेश। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं, श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं, श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं, श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। लालू प्रसाद यादव की वाइफ है राबड़ी देवी, जो वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन पर एक वेब सीरीज भी बनी है जिसको कहते हैं, जिसका नाम है महारानी, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की IVR कॉल, और आज आपने इसमें देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि किन नंबरों से कॉल आ रही है। +22 +44 नंबरों से आपको कॉल आ रही है। किसी भी कॉल को आप मिस नहीं करेंगे, और अगर आप इसके दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं सही, तो इसकी काफ़ी उम्मीद है कि आपको IVR की कॉल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये कॉल आपकी जो है वो चलेगी पूरा कंप्लीट, जब 10 तारीख तक ये कॉल चलनी है, ठीक है। आप डेली आंसर दीजिए, तब तक आंसर दीजिए जब तक आपको कॉल नहीं आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से IVR कॉल आएगी और हमें उसे किस तरह से अटेंड करना है। किसी भी गलत ऑप्शन को नहीं चुनना है, वरना कॉल कट जाएगी और हमारा चांस चला जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।